पैनिक अटैक्स होते क्या हैं और ये क्यों आते हैं? पेशेंट्स जब भी इमरजेंसी में आते हैं ना तो उनको यही लगता है कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ होता, पैनिक होता है, स्वेटिंग होती है, बहुत सर्दी भी है फिर भी उनको स्वेटिंग होगी। बचपन का उसका ट्रॉमा था, उसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है? बचपन के ट्रॉमास जो है वो आपकी होल लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। वो किसी गलत काम को गलत समझते ही नहीं है। पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं देखा, क्या आगे उनकी अपनी जिंदगी में भी असरअंदाज होता है? फादर जो है वो मदर के साथ उनकी काफी लड़ाइयाँ होती थी, तो नेक्स्ट जो है उनके लिए हाथ उठाना कहीं ना कहीं आसान होता है। बहुत से लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, ठीक है। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि पैनिक अटैक्स होते क्या हैं और ये क्यों आते हैं, क्या वजह होती है इसकी? अच्छा, पैनिक अटैक्स में ये होता है, एंजाइटी की एक टाइप्स है जिसमें पैनिक अटैक्स आते हैं। लाइक आपकी हार्ट बीट लगता है कि बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों की तेज़ हो जाती है और कुछ लोगों की जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। और आपको लगता है कि सांस हार्ट अटैक की फीलिंग्स में आती है। जैसे कुछ अगर पेशेंट्स जब भी इमरजेंसी में आते हैं ना तो उनको यही लगता है कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ होता। उनको बेसिकली क्या हुआ होता है, पैनिक होता है, स्वेटिंग होती है, बहुत सर्दी भी है फिर भी उनको स्वेटिंग होगी, हाथ पाँव जो है वो फूल जाएंगे। पैनिक की ये सिचुएशन है। अगर आप जो है वो एक लंबे टाइम से अपनी एंजाइटी को मैनेज नहीं कर पा रहे ना तो सिचुएशन पैनिक अटैक तक चली जाती है। अब एंजाइटी में क्या आता है, आप जो है वो छोटी छोटी बात पे जो है वो ओवर थिंकिंग करते हो। लाइक इसमें आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन एंजाइटी की टाइप है वो है जनरलाइज एंजाइटी, कि फजूल चीज़ें आप लोगों ने सोची जानी, घर में ये काम हो रहा है कब ख़त्म होगा, इस तरह कर लूँ कि रिलेटेड ना, कि दिमागी तौर पर अपने आप को थका देना। अब एंजाइटी जो है वो मैनेज नहीं तो वो कहाँ तक चले जाएगी, पैनिक अटैक तक। अच्छा, हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि उनके अंदर कुछ ऐसे ट्रॉमास होते हैं जो उनके बचपन के उनके साथ चल रहे होते हैं और उसकी वजह से वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो वो ट्रॉमास के हवाले से कोई आता है, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो वो ट्रॉमा जो बचपन का उसका ट्रॉमा था उसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है, क्या उसको किस तरह से उस फेस से निकाला जाता है? बचपन के ट्रॉमास जो हैं वो आपकी होल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। कुछ लोगों के बचपन के सेक्सुअल ट्रॉमास होते हैं, अब्यूसिव, डोमेस्टिक काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एक पेशेंट कहता था कि जब से मैं बचपन से गया हूँ मेरे पेरेंट्स के आपस में झगड़े ही होते हैं, फिर सेपरेशन हो गया, अब उसकी पर्सनैलिटी कुछ और होगी। अब बचपन के जिनके ट्रॉमास हैं, जिन्होंने इस तरह के ट्रॉमास देखे, उनकी मोस्टली पर्सनैलिटी में एंटी सोशल आ जाता है कि लाइक इस तरह की उनकी गलत आ जाती हैं जो दूसरों में नहीं होती। लाइक उनमें एम्पैथी ख़त्म हो जाती है, वो किसी गलत काम को गलत समझते ही नहीं है। और जितने भी ये पर्सनालिटी के डिसऑर्डर हैं ये सबसे ज़्यादा ज़िद्दी और ढीठ किस्म के होते हैं। ये आपकी आदत का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे अच्छी आदत होती हैं, जैसे सच बोलना, नमाज वगैरह पढ़ना, कुछ अच्छी आदत हैं, इसी तरह ये गलत आदत भी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं। सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयर होने चाहिए कि भाई अगर मुझ में ये चीज़ है तो मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाना है। ये जितने भी लोग हैं सबसे पहले इनको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, कहीं ना कहीं जाकर अगर होती है तो उसका ट्रीटमेंट एक लॉन्ग लास्टिंग चलता है, काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से चलते हैं, क्योंकि चाइल्डहुड के ट्रॉमास को ख़त्म करना, उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं जो कि अगर किसी एक उन्होंने अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं देखा, ठीक है, तो वो रिलेशनशिप क्या आगे उनकी अपनी ज़िंदगी में भी असरअंदाज होता है? वो कितना इफेक्ट होता है इस चीज़ का? हाँ बिल्कुल होता है। जैसे कि अगर किसी ने देखा है कि मेरा फादर जो है वो मदर के साथ उनकी काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, उनको मारते पीटते थे, तो नेक्स्ट जो है उनके लिए हाथ उठाना कहीं ना कहीं आसान होता है। उनकी लाइफ में वो मारपीट देखी है ना तो इनसिक्योरिटी भी आ जाती है। अच्छा, वो शख्स उसको गलत समझता हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो, हम अक्सर बहुत से ऐसे केसेस देखते हैं, बहुत से ड्रामास में ऐसा दिखाया जाता है कि उसके बाप ने उसके साथ, उसकी माँ के साथ ऐसा किया होता है जिसकी वजह से उसको पता होता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा भी बन जाती है। इनसिक्योर हो जाता है कि हाँ मेरी मदर मेरे फादर को छोड़ के चली गई थी, तुम बिना मुझे छोड़ के। ओवर पोजेसिव, इनसिक्योर हो जाना कि लाइक इस तरह की जो है वो पर्सन में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। उसे लगता है, एंगर इश्यूज़ इन लोगों के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब जब एंगर इश्यूज़ की हिस्ट्री ली जाती है तब क्या होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमास, कहीं ना कहीं चाइल्डहुड के ऐसे ट्रॉमास होते हैं जिनको बेहतर तरीके से जो है वो डील नहीं किया जाता, तो वो जो है नेक्स्ट उनकी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं।